प्रतिच्छेदी और तिर्यकछेदी दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी तक अपने को दिमाग में यही थी कि जो एक रेखा दूसरी काटे उसको प्रतिच्छेदी बोलो या तिर्यकछेदी बोलो। इसके अभी अपन पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी की बात। प्रतिच्छेदी मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को अगर काटती है एक ही बिंदु पर, प्रतिच्छेदी सिर्फ एक पे ही काटेगी, इसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ये सिर्फ एक जगह ही काटेगी। इसमें कोण सिर्फ शीर्षामुख कोण बन सकता है। कौन सा कोण? शीर्षामुख कोण। इसमें सिर्फ यही कोण बनेगा, बाकी कोण नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कि शीर्षामुख किसी त्रास वाली स्थिति आना चाहिए, मतलब एक का मुंह दूसरी तरफ ऐसा आना चाहिए। तो शीर्षामुख कोण की क्या विशेषता है? आमने सामने के कोण बराबर है। अगर ये 30 का बना है तो ये भी 30 का बनेगा, ये 40 का बना है तो ये भी 40 का बनेगा। इसको बोलेंगे शीर्षामुख कोण। तो इसकी मेन विशेषता क्या है? इसका ये सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेगा। इसको बोलेंगे अपन प्रतिच्छेदी रेखा। इसका एक दूसरा रूप है तिर्यकछेदी। ये तिर्यकछेदी है। दो रेखा में 2 से 3 रेखा, 4 रेखा, 5 भी हो सकती है। इनको एक दूसरी रेखा अलग अलग बिंदु पर काटे। ये जैसे कि यहाँ पे काट दिया, इसको यहाँ पे काट दिया, तो इसमें कितने बिंदु आएंगे? 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक बिंदु पे काटेगी और ये 2 या 2 से अधिक बिंदु पर काटेगी। अब इसमें केवल शीर्षामुख कोण ही बनेगा, इसमें इतने सारे कोण बनेंगे। अंतःकोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण, शीर्षामुख कोण, संगत कोण। अब अंतः का मतलब नाम से ही अपन अंदर वाला कोण कौन सा है? 3, 4, 5, 6। इसको लिख देंगे कोण 4, कोण 3, कोण 6, कोण 5। ये अंदर वाले हो गए। पूछते हैं वो कि इसमें अंदर वाला कोण बताइए, अंतः कोण बताइए, मतलब ये अंदर वाला। अब बाहर वाला कोण खुद ही बता सकते हैं अपन। कौन कौन सा है? कोण 1, कोण 2, 1, 2, कोण 7, कोण 8। ये कोण का निशान है। ये बाहर वाले हो गए। 2 प्रश्न अपने हल हो गए। तीसरा आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण ये इस टाइप का रहता है। झेड जैसी आकृति बनेगी। ये जो यहाँ पे अगर 30 बैठा है तो ये भी 30 होगा इस नक्शे के अंदर वाले में। उल्टा झेड या सीधा झेड, ये कोण इसके बराबर है। इसको बोलेंगे अपन एकांतर कोण। ऐसी स्थिति बनी है, यहाँ पे झेड बना है, ये बना है, ये ऐसा गया, ऐसा गया। तो एकांतर कोण कौन से हो गए? 4, कोण 4 और कोण 6। एक ये हो गया। एक झेड ऐसा बना है, बना उल्टा झेड, एक होएगा 3, कोण 3 और कोण 5। ये हो गया तुम्हारा एकांतर कोण। वो परीक्षा वो उसमें आता है ऐसा चित्र बना हुआ। अगर यहाँ दे देगा वो 40 डिग्री तो ये कितना आएगा? ये भी 40 आएगा। ये दे देगा 50 डिग्री तो ये कितना आएगा? तो एकांतर कोण हमेशा बराबर लेते हैं। ये हो गया। अब आता है शीर्षामुख कोण। इसी क्रॉस जैसी स्थिति बनी है इसमें। देखो 2 बराबर 4, ये शीर्षामुख बना। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। 1 और 3 ये भी शीर्षामुख कोण है, ऐसा नीचे भी बना है। 5 और 8, 6 और 7, तो इसमें शीर्षामुख कोण बनते हैं। इसके आमने सामने के कोण हमेशा क्या रहते हैं? बराबर। संगत कोण, ये 1 और 5, कोण 1 और कोण 5, ये संगत कोण बोलते हैं इसको। और कौन सा है? 4 और 7, ये भी संगत कोण है। 2 और 6, ये भी संगत कोण है। मतलब इस रेखा के ऊपर बनेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? संगत कोण। इतने कोण बनते हैं। तो इसका मेन डिफरेंस तो इसमें यही है कि ये एक जगह से काटती है, वो 2 या 2-3 जगह से काटती है, प्रतिच्छेद करती है। इसको बोलेंगे तिर्यकछेदी, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी, उसको बोलेंगे तिर्यकछेदी। इसमें सिर्फ एक ही कोण बनेगा, शीर्षामुख। उसके अंदर
इतने कोण बनेंगे, अंतर कोण बनेगा अंदर वाला, बाह्य कोण बाहर वाला, एकांतर कोण जेड जैसी स्थिति में, और शीर्षामुख कोण आमने सामने क्रॉस वाली स्थिति में। वो संगत कोण बता दिया 1 5 4 7 2 6 8, ये संगत कोण भी हमेशा बराबर रहते हैं। मान लो 40 डिग्री दे दिया और यहाँ कितना आएगा, ये भी 40 आएगा, कि संगत कोण हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, नहीं ये जो रहता है ये वाला, इन दोनों का कोण संपूरक रहता है। 5 और 6 अंतर कोण और बाह्य कोण का इनका योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 40 दे दिया ये कितना हो जाएगा 140, दोनों का 180 होता है। तो मेन अपना ये पार्ट 5 में था, कक्षा 7 5 में था ये तिर्यक छेदी, और ये अच्छे से पढ़ना है। चित्र आएगा सिर्फ एनएस में भी आ सकता है, ऐसी आकृति में यहाँ दे दे वो कि 40 डिग्री है तो यहाँ कितना आएगा 40 डिग्री। शीर्षामुख कोण की स्थिति दे दे तो उसमें एनएस में भी, ओलंपियाड में भी, राष्ट्रीय में छात्रवृत्ति में भी, इसमें 3 तरह से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर। तो इसका थोड़ा सा अध्ययन अच्छे से करना है इसको। इसका ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा कितनी जगह से काटती है, एक ही जगह से काटेगी, एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी। तिर्यक छेदी 2 या 2 से अधिक जगह करेगी।